जब भी कस्टमर टाइप करता है बेस्ट टूर पैकेज इन इंडिया, ट्रैवल एजेंसी नियर मी, गोवा टूर पैकेज प्राइस, ठीक है। जब ऐसे कोई कीवर्ड गूगल पे कस्टमर आपके टाइप करता है और आपकी वेबसाइट वहां पे रैंक आती है तो आपको डेली लीड जनरेट हो सकती है और गूगल पे रैंक आकर आप लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। देखो, यहाँ पर रिव्यू का भी सारा सेक्शन है। गूगल में बिजनेस पे जो रिव्यू है आपको सेम चीजें ऐड करनी है, क्योंकि क्या है, कस्टमर रिव्यू देखकर ही रेडी होता है आपका प्रोडक्ट और सर्विस बाय। यहाँ पर आप देखोगे ना तो कस्टमर देखेंगे कि भाई उनकी कितनी रिव्यू है, ठीक है। 825 रिव्यू उनके गूगल पे है, जो आप यहाँ पे देख सकते। रिव्यू हमेशा कस्टमर देखता है। बुकिंग के ऑप्शन भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और मैंने यहाँ बताया लिंक, मतलब क्या है कि कोई बंदा राजस्थान के लिए आया, ठीक है। अभी उसको दूसरी कुछ भी चीजें नहीं पता, जैसे यहाँ पे वेयर टू गो इन राजस्थान, ठीक, उसको राजस्थान में कौन सी जगह पे जाना है वो ही नहीं पता। राजस्थान के लिए वो प्लान कर रहा है, पर टूर में कहाँ पे जाना है वो नहीं पता, तो वो यहाँ पे ओपन करके चीजें देख सकता है, ठीक है। ये ब्लॉग आपको क्या है, ट्रैफिक भी जनरेट करके देगा, ठीक है। ट्रैफिक तो जनरेट होगा पर गूगल में आपका ट्रस्ट भी बढ़ेगा। सो हेलो एवरीवन, अगर आपकी ट्रैवलिंग की वेबसाइट है और आप चाहते हो आपकी ट्रैवलिंग की बुकिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो और आप फ्री में लीड जनरेट करो, तो वेबसाइट का एसईओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट का एसईओ आप करोगे तो आपको डेली अच्छी खासी लीड मिलेगी और आपका बिजनेस भी स्केल होगा। अगर आप ट्रैवल एजेंसी ओनर हो, टूर पैकेज सेल कर रहे हो या फिर ट्रैवल की बुकिंग की वेबसाइट चला रहे हो, तो आपको वेबसाइट का एसईओ करना चाहिए, ठीक है। वेबसाइट का एसईओ क्या होता है कि गूगल पर आपके कस्टमर कुछ टाइप करे जिससे आपको बिजनेस मिले, ठीक है। जो मतलब आपके बिजनेस से रिलेवेंट कीवर्ड होगा, वो टाइप करने से आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक आएगी और आपको बिजनेस मिलेगा, ठीक है। ये सिंपल फंडा है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा बिजनेस को लेकर, वेबसाइट का एसईओ कैसे कर सकते हैं अगर आपका ट्रैवलिंग का वेबसाइट है तो। यहाँ पे देख सकते हो एक यहाँ पे ट्रैवलिंग की वेबसाइट है। जब भी आप ट्रैवलिंग की वेबसाइट बनाओ, एक चीज मेक श्योर करिए कि वहां पे क्लाइंट के टेस्टिमोनियल हो, ठीक है। मैंने काफी सारी अभी वेबसाइट रिसर्च किया था, उसमें देखा था कि कस्टमर की जो वेबसाइट होती है, मतलब ट्रैवल एजेंसी ओनर की जो वेबसाइट होती है, वहां पे टेस्टिमोनियल ही नहीं होता। अगर टेस्टिमोनियल आपकी वेबसाइट पे नहीं है तो कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है। टेस्टिमोनियल होने चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि पैकेज के जो जो ये लोग पैकेज बेच रहे हैं वो वेबसाइट में मैंने ऐड किए हैं, ठीक है। यहाँ पर दूसरा आप ईमेल सब्सक्राइब कर सकते हो, जो न्यूज़लेटर आता है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और बॉटम में बुकिंग का ऑप्शन है, ठीक है। ये जस्ट सिंगल वेबसाइट कैसी होनी चाहिए ट्रैवलिंग की वेबसाइट, इसका थोड़ा मैंने इमेज ऐड किया है। देखो, गूगल पे रैंक आने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर गूगल पे क्या सर्च करे, ठीक है। अगर आप सिर्फ ट्रैवल एजेंसी नियर मी या ऐसे कीवर्ड पे रैंक कर रहे हो तो ये आप गलत कर रहे हो। आपको आपके कस्टमर की क्वेरी को सॉल्व करना है और गूगल पे रैंक आना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल में जब भी कस्टमर टाइप करता है बेस्ट टूर पैकेज इन इंडिया, ट्रैवल एजेंसी नियर मी, गोवा टूर पैकेज प्राइस, ठीक है। जब ऐसे कोई कीवर्ड गूगल पे कस्टमर आपके टाइप करता है और आपकी वेबसाइट वहां पे रैंक आती है तो आपको डेली लीड जनरेट हो सकती है और गूगल पे रैंक आकर आप लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। तो अभी भी आपको बिजनेस का इश्यू है तो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस लेकर आपके बिजनेस को स्केल कर सकते हो। यहाँ पे गलती क्या होती है वो मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। जैसे पहली गलती है कि ट्रैवल पैकेज पे आप टारगेट कर रहे हो आपकी वेबसाइट का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई भी कस्टमर लिखता है बेस्ट टूर पैकेज इन इंडिया, तो आपको पूरा अलग से सेपरेट पेज बनाना होता है इंडिया के लिए। जो कीवर्ड गूगल पे कस्टमर आपके सर्च कर रहा है उसके लिए आपको अलग से पेज बनाना रहता है, ठीक है। जैसे कोई बंदा सर्च करता है ट्रैवल एजेंसी नियर मी, तो उसके हिसाब से आपका पूरा अलग पेज बनाना चाहिए। गोवा टूर पैकेज प्राइस अगर कोई बंदा लिखता है तो गोवा के टूर के पैकेज प्राइस ही आपको दिखाना है, ना कि कश्मीर के और ना ही अलग लोकेशन, ठीक है।
तो हमेशा सेपरेट पेज बनाओ जिससे आपका बिजनेस इजीली स्केल कर सकेगा। अगर आप आपकी वेबसाइट को इंडिया लेवल पे टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तो उस पे क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। सिटी वाइज क्या है, कंपटीशन बहुत ही कम होता है, तो आपको सिटी वाइज ही आपकी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहिए। आगे सारी चीज़ें क्लियर होगी तो आप पूरा वीडियो ज़रूर से देखिएगा। तो अगर आप यहाँ पे टारगेट करो ऐसे कीवर्ड जिस पे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, ठीक है। उसकी जगह आप टारगेट करो सिटी के जो रिलेवेंट कीवर्ड है ना, उस पे आपको टारगेट करना है। मतलब आपकी वेबसाइट पे सिटी वाइज पेज बनाना है। जैसे राजस्थान टूर पैकेज फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, जब कोई क्वेरी सर्च करता है तो आपके लिए वेबसाइट पे पर्टिकुलर ऐसे पेज आना चाहिए। मनाली हनीमून पैकेज प्राइस, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रैवल एजेंसी इन मुंबई। अगर आप ऐसे कीवर्ड पे काम करते हो, आपकी वेबसाइट पे पेज बना के गूगल पे रैंक कराते हो, तो आप इजीली बीट कर पाओगे आपके कॉम्पिटिटर को, ठीक है। तो इंटेंट बेस्ड कीवर्ड हो गए, जैसे इंटेंट बेस क्या है, जो आप हनीमून पैकेज वाला था वो इंटेंट बेस है। सिटी वाइज राजस्थान दिल्ली, ठीक है। तो जितने ज़्यादा हो सके ऐसे पेज बनाओ जिससे लोग सर्च करेंगे, आपकी वेबसाइट पे आएंगे और कन्वर्जन ज़्यादा रहेगा। ये पूरा जो मैं अभी आपको प्रोसेस बता रहा हूँ वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, मतलब हम ऑप्टिमाइज करते हैं अपनी वेबसाइट को गूगल के लिए, ठीक है। यहाँ पर आगे अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए जिससे कन्वर्जन आपके अच्छे जाए। पहली चीज, होम पेज जब डिजाइन करो तो डेस्टिनेशन पेज मतलब सिटी वाइज या कंट्री वाइज आपको डिजाइन करने चाहिए, ठीक है। जो डेस्टिनेशन पेज होता है, या फिर आपने अभी यहाँ पे देखा था, यहाँ जो डेस्टिनेशन है ना, अगर कोई बंदा क्लिक करता है, यहाँ चेकआउट डेट डालता है, ट्रैवलिंग टाइप में जो चीज़ें डालता है, सर्च करता है, तो डेस्टिनेशन पेज अलग से ओपन होते हैं। तो हमेशा आपकी वेबसाइट पे डेस्टिनेशन पेज होने चाहिए, ठीक है। फिर टूर पैकेज के जो पेजेस है वो अलग से होने चाहिए। आप टूर्स पैकेज का अलग से मेनू बार में सेक्शन बना सकते हो, और ब्लॉग का सेक्शन आप अलग से बना सकते हो। जितने ब्लॉग डालोगे, रिलेवेंट कंटेंट डालोगे, उतना ही ऑथोरिटी आपका बढ़ेगा गूगल में, और उससे आपकी वेबसाइट इजीली रैंक आ सकती है। यहाँ पे वेबसाइट में कॉन्टेक्ट अस डालो, जैसे कॉल का ऑप्शन है, व्हाट्सएप का ऑप्शन है, ईमेल का ऑप्शन है, वो सारी चीज़ें डालो। गूगल मैप भी डालो, जिससे क्या होता है कि लोगों को पता चलता है कि आपकी एजेंसी कहाँ से है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आप वेबसाइट में ऐड करते हो ना, तो गूगल का ट्रस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है, और आपकी वेबसाइट इन फ्यूचर इजीली रैंक आ सकती है। ऑन पेज का वीडियो मैंने बताया था कि ऑन पेज में क्या होता है। ऑन पेज एक प्रोसेस होती है, जिसके प्रोसेस के जरिए हम आपकी वेबसाइट पे जब कंटेंट डालते हैं, तो गूगल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें हमें डालते हैं। ऑन पेज का वीडियो मैंने बना के रखा है, आई बटन पे मैं टैग कर दूंगा, ये वीडियो देखने के बाद आप देख लेना, ठीक है। ऑन पेज में क्या करना होता है, हमें पेज टाइटल और कीवर्ड दोनों ऐड करने होते हैं, ठीक है। H1 लिखना होता है, शॉर्ट पैराग्राफ लिखने होते हैं बुलेट पॉइंट से क्लियरली, प्राइस और बाकी सारी चीज़ें मेंशन कर। लाइव एग्जांपल भी मैं दिखाऊंगा गूगल पे सर्च करके, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इस वीडियो के एंड में, ठीक है। गूगल माई बिजनेस का प्रोफाइल आप ऑप्टिमाइज करो, सिटी पेजेस बनाओ, नियर मी कीवर्ड पे रैंक आओ और रिव्यू कलेक्ट करो। नियर मी कीवर्ड, अगर आप दिल्ली में काम कर रहे हो, ठीक है, आपकी टूर की एजेंसी है, तो कोई भी बंदा लिखता है बेस्ट टूर एजेंसी नियर मी, ठीक है। तो आपकी जब गूगल में बिजनेस की प्रोफाइल रैंक आती है, तो आपको लोकल में से ही काफ़ी सारे कस्टमर मिलते हैं। रिव्यू कलेक्ट करो, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप रिव्यू कलेक्ट करने का ट्राई करो। गूगल माई बिजनेस पे अभी अकाउंट नहीं बनाया तो बना लेना, ठीक है। गूगल माई बिजनेस पे जब आपका अकाउंट हो ना, तो आप वहाँ पे रिव्यू कलेक्ट कर सकते हो और उससे ट्रस्ट गेन कर सकते हो आपके कस्टमर के, ठीक है। क्योंकि कस्टमर क्या देखते हैं, रिव्यू देखते हैं, तभी ज़्यादा कन्वर्जन होने के चांसेस होते हैं। अगर रिव्यू ही आपके पास नहीं है तो कन्वर्जन नहीं होगा। उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। जब भी वेबसाइट बनाओ तो एक ब्लॉग का सेक्शन ज़रूर से आपकी वेबसाइट पे डालो, जिससे क्या होता है, अगर आप ब्लॉग लिखते हो तो गूगल में भी ट्रस्ट ज़्यादा बनता है और आपकी रैंकिंग भी इजीली होती है। अभी ब्लॉग कैसे आपको डालना है, बेस्ट टाइम टू विजिट कश्मीर
बजट ट्रैवल टिप्स फॉर यूरोप है। ऐसे आप जब डालोगे कि मतलब क्या है, लोग इंफॉर्मेशन जब ढूंढते हैं गूगल पे, तो आपका कंटेंट अगर इंफॉर्मेशन ब्लॉग कंटेंट आप वेबसाइट पे डालते हो तो आपको बहुत अच्छा ट्रैफिक इससे मिल सकता है। बता सकते हो कि क्या चीज़ें समझ नहीं आई? ठीक है, अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जब भी आपकी वेबसाइट डिज़ाइन हो जाए, रैंकिंग के लिए आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम शुरू कर दो, तो एक कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा चेक करनी है। ठीक है, पहली चीज़, आपकी वेबसाइट फास्ट ओपन हो रही है कि नहीं। आपकी वेबसाइट फास्ट इसीलिए ओपन होनी चाहिए कि समझो कि किसी बंदे ने लिखा, जैसे राजस्थान टूर पैकेज फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, अगर वो बंदा कीवर्ड लिखता है, आपकी वेबसाइट टॉप में आ रही है और वो बंदा क्लिक करता है पर वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही, तो क्या होगा, वो आपकी वेबसाइट से बैक करके दूसरे कस्टमर के, आपके जो कॉम्पिटिटर होंगे उनकी वेबसाइट पे चला जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपकी रैंकिंग ड्रॉप होगी। वो पहली चीज़, जब भी वेबसाइट डिज़ाइन कर लो, आपको उसका ओपन टाइम चेक करना है। 2-3 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, वो सबसे बेस्ट टाइम है। ठीक है, 2 से 3 सेकंड। कैसे चेक करना है, वीडियो ऑलरेडी मेरी यूट्यूब चैनल पे है, आप देख लेना। मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन होनी चाहिए। जब भी आपके कस्टमर वेबसाइट मोबाइल में ओपन करे तो बटन क्लिकेबल होना चाहिए, इमेज प्रॉपर्ली दिखनी चाहिए। मैंने काफ़ी सारी ट्रैवल एजेंसी ऐसी देखी है जिनकी वेबसाइट हम ओपन करते हैं ना, तो बटन ठीक से क्लिक नहीं होता, टेक्स्ट पूरे कट होते हैं स्क्रीन में, इमेज पूरी कट होती है, तो ये सारे इश्यू होते हैं। तो हमेशा मोबाइल में जब भी वेबसाइट आप डिज़ाइन करो, एक बार चेक करो। ठीक है, आपकी यूआरएल क्लीन होने चाहिए। जो ब्लॉग के यूआरएल है, जैसे बेस्ट टाइम टू विजिट इन कश्मीर है, तो आपको पूरा नहीं लिखना है। ठीक है, उसको शॉर्ट बना के लिखना है। ठीक है, स्कीमा, आपको वेबसाइट पे स्कीमा कोड डालना रहता है। स्कीमा कोड का भी मैंने वीडियो बना रखा था, आप देख लेना। स्कीमा क्या होता है कि कुछ कोड होते हैं जो हम आपके वेब पेज पे अगर डालते हैं तो गूगल जल्दी आपकी वेबसाइट के कंटेंट को समझता है। ठीक है, उसमें क्या आता है कि टूर का स्कीम आता है, रिव्यू का स्कीम आता है, एफएक्यू आता है, बहुत सारे स्कीम आते हैं। अगर आप गूगल के एसईआरपी पे भी देखोगे ना, तो समटाइम्स क्या होता है कि टाइटल डिस्क्रिप्शन के अलावा भी बाकी सारी चीजें दिखती है। ठीक है, तो उसके लिए स्कीमा बहुत ही जरूरी। फ्लो वेबसाइट आपका रैंकिंग डेट करेगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। जो मिस्टेक है आपको अवॉइड करना चाहिए कि कंटेंट आप जो डेस्टिनेशन पेज पे डालोगे वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अलग यूनिक कंटेंट लिखो, कॉपी पेस्ट मत मत करो। इंटरनल लिंकिंग करो हमेशा। इंटरनल लिंकिंग का वीडियो अभी मैंने रियल एस्टेट के लिए बनाया था, आप देख लेना। इंटरनल लिंकिंग क्या होता है कि एक पेज पे अगर मैं रैंक आना चाहता हूँ, ठीक है, तो दूसरे लिंक भी हमें दूसरे पेज के साथ कनेक्ट कराने होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो आपका यूजर का टाइम होता है आपकी वेबसाइट पे स्टे करने का, वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए इंटरनल लिंकिंग चाहिए, फ्रेश कंटेंट चाहिए, शॉर्टकट कहीं पर नहीं यूज करना है। चलो अभी लाइव हम देखते हैं कि ये सारी चीजें मैंने जो आपको समझाई वो कैसे चेक करना है, क्या है। ठीक है, एक कीवर्ड पकड़ लेते हैं, राजस्थान टूर पैकेज फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, मैं यहाँ पे गूगल करता हूँ। यहाँ पर पहले मेक माई ट्रिप आ रहा है, उसको भूल जाओ। कोई सिंपल वेबसाइट, जैसे ये गो राजस्थान है। ठीक है, ये बड़ी वेबसाइट है। अगर आपकी बड़ी वेबसाइट है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो आप दूसरे कॉम्पिटिटर को देख सकते हो। अभी ये जो बंदा है, देखो, पहली चीज मैंने आपको ये चीजें बताई क्या, कि आपको यहाँ पर जो स्कीमा है, रिव्यू स्कीमा, ठीक है, वो आपको एफएक्यू स्कीमा, ये सारी चीजें आपको डालनी रहेगी। स्कीमा क्या होता है कि ये जो आप यहाँ पे देख सकते हो रिव्यू, ये जो 24 रिव्यू है ना, वो गलत है। ठीक है, ये जो प्राइसिंग बताया ना, ये सारी चीजें आप आपकी वेबसाइट पे, वेब पेज पे सेट कर सकते हो। ठीक है, आप चाहते हो 2000 रिव्यू दिखे तो 2000 रिव्यू आप दिखा सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो आपकी वेबसाइट एफएक्यू में दिखे, जैसे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन आता है सेक्शन, यहाँ पे नहीं है, तो वहां पर भी आप आपकी वेबसाइट को दिखाकर कस्टमर जनरेट कर सकते हो। तो ये जो होता है वो रिव्यू आप जो स्कीमा होता है, कोड होता है, उससे आप डाल सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी मैंने ये चीज़ें डाल के रखी है, तो आप देख सकते हो फ्री टाइम में। अगर आप चाहते हो कंसल्टिंग, तो मुझसे कॉल करके सीधा भी बात कर सकते हो। हम आपको बेसिक स्ट्रेटजी फ्री में देते हैं। ठीक है, इसीलिए
मैं इसकी वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, इसको टाइटल कहते हैं, इसको मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। आपको मेन कीवर्ड यहाँ पे टारगेट करना है जिससे आपकी वेबसाइट रैंक आए। ठीक है, ये वेबसाइट मैंने ओपन की। ठीक है, ओपन जल्दी हो रही है, 2 से 3 सेकंड में भी ओपन हो रही है, जो कि अच्छी बात है। अगर आप देखोगे ना तो इसका मेन जो H1 होता है, H2 होता है, ये सारा जो हेडिंग्स होते हैं वो आपका मेन कीवर्ड में होना चाहिए। इवन आपको क्या करना है, दूसरे पेजेस के साथ लिंक कराना है आपके इस पेज को। लिंकिंग का स्ट्रेटेजी मैंने ऑलरेडी बता के रखा है। देखो जितना प्रॉपर कंटेंट डालोगे ना उतनी ही इजीली आपकी वेबसाइट रैंक आएगी। अभी इस बंदे ने क्या है, टूर पैकेज गूगल पे सर्च किया। ठीक है, भाई टूर पैकेज में आपके वेब पेज पे सारी चीजें होनी चाहिए जो टूर पैकेज के रिगार्डिंग हो। ठीक है, तो पहले पहले कंटेंट हमें डालना होगा, जिससे कंटेंट से क्या होगा, गूगल का बोट मतलब गूगल भी समझेगा, इवन आपका जो कस्टमर होगा वो भी समझेगा और रैंकिंग भी आएगी। तो एक कंटेंट से रैंकिंग आती है। दूसरा हमें यहाँ पे पैकेजेस इस दिखाने रहते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पैकेजेस का सारा डिटेल है। हम अगर स्क्रॉल करें, एक्चुअली यहाँ पे टेस्टिमोनियल भी डालना चाहिए था जो जो इन्होंने नहीं डाला। ठीक, तो ये कंटेंट को आप आराम से बीट कर सकते हो अगर आपने मेरा रियल एस्टेट वाला वीडियो देखा हो तो। इसने इंटरनल लिंकिंग नहीं की, इंटरनल लिंकिंग मैं दूसरी वेबसाइट से आपको बताता हूँ। पहले आपको कंटेंट डालना है H1 H2, यहाँ पे आप देख सकते हो पैकेजेस है। ठीक है, ये एक्चुअली सही है, यहाँ पे ड्यूरेशन है और क्या इंक्लूड आएगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, इवन ग्राफिक्स भी अच्छे यूज़ किए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो यहीं पर। ओके, यहाँ पर इसने बॉटम में उसने लिंक किया है सारे पेजेस को। तो एक पेज से दूसरे पेज पे क्या है, आपके कस्टमर भी ट्रैवल करेंगे और गूगल भी ट्रैवल करेगा। इवन उसने व्हाट्सएप भी दिया है, तो क्विकली आप ईमेल भी इनको कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो व्हाट्सएप से बात करके। ठीक है, आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर रिव्यू का भी सारा सेक्शन है। गूगल माई बिजनेस पे जो रिव्यू है आपको सेम चीजें ऐड करनी है, क्योंकि क्या है, कस्टमर रिव्यू देखकर ही रेडी होता है आपका प्रोडक्ट और सर्विस बाय। यहाँ पर आप देखोगे ना तो कस्टमर देखेंगे कि भाई उनकी कितनी रिव्यू है। ठीक है, 825 रिव्यू उनके गूगल पे है, जो आप यहाँ पे देख सकते। रिव्यू हमेशा कस्टमर देखता है, बुकिंग के ऑप्शन भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और मैंने यहाँ बताया लिंक, मतलब क्या है कि कोई बंदा राजस्थान के लिए आया, ठीक है, अभी उसको दूसरी कुछ भी चीजें नहीं पता, जैसे यहाँ पे वेयर टू गो इन राजस्थान। ठीक, उसको राजस्थान में कौन सी जगह पे जाना है वो ही नहीं पता। राजस्थान के लिए वो प्लान कर रहा है, पर टूर में कहाँ पे जाना है वो नहीं पता, तो वो यहाँ पे ओपन करके चीजें देख सकता है। ठीक है, ये ब्लॉग आपको क्या है, ट्रैफिक भी जनरेट करके देगा। ठीक है, ट्रैफिक तो जनरेट होगा पर गूगल में आपका ट्रस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको लिंक कराना है आपके सारे पेजेस को मेन पेज के साथ, और जो कस्टमर सर्च कर रहा है ना उसी पे आपको रैंक आना है। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो ये वीडियो में मैंने सारी चीज़ें समझाई, अगर आप इस पे इम्प्लीमेंट करते हो तो इजीली गूगल पे रैंक आकर डेली का बिजनेस आप जनरेट कर सकते हो। अगर आप खुद एसईओ करोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा गूगल को समझने में, सर्च इंजन को समझने में। उससे बेटर है हमारी टीम ये सारी चीज़ें आपको करके देगी, और फ्री एसईओ ऑडिट हम लाए हैं, तो आज ही आप बुकिंग करा सकते हो। फ्री एसईओ ऑडिट में ऑन पेज टेक्निकल सारी चीज़ें कवर होगी कि आपकी वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है, कौन से कीवर्ड पे आपको काम करना चाहिए जिससे आपको बिजनेस जनरेट होगा, और कितने टाइम में आप गूगल पे रैंक आ सकते हो। सारी चीज़ें फ्री एसईओ ऑडिट में कवर होगी, तो आज ही हम मुझे कॉल करें और फ्री एसईओ ऑडिट बुक कराएं। स्क्रीन पे ऑलरेडी नंबर दिया गया है, और सब्सक्राइब करना मत भूले ऐसे ही कंटेंट के लिए। थैंक यू।